बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मिस्टर्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। थर्मिस्टर्स दो वर्ड से मिलकर बना थर्म एंड स्टर। थर्म का मतलब होता है हीट और स्टर रजिस्टर से निकला है। डेफिनेशन क्या है? अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि ये ऐसे रजिस्टर होते हैं जो हीट सेंस कर लेते हैं। मींस के ऐसे रजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। मींस के देखें, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी? इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगी। तो ये चेंज जो है, जो डिवाइसेस मेजर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर्स कहते हैं। थर्मिस्टर्स टू टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, एनटीसी एंड पीटीसी। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें। द मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो एनटीसी यूज़ होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो एनटीसी यूज़ होते हैं। फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। एनटीसी कैसे होते हैं कि जब क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ऐसे थर्मिस्टर्स को एनटीसी थर्मिस्टर्स कहा जाता है। उसके बाद थर्मिस्टर्स विद अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर अवेलेबल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ भी ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग द लो टेम्परेचर सच एज 10K। जो एनटीसी होते हैं वो एक्यूरेटली 10K तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हाई रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर्स एनेबल्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल। हाई रेजिस्टेंस होगी, लो टेम्परेचर होगा, इसको भी थर्मिस्टर बड़ी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं इनको हाई प्रेशर पे बनाया जाता है। ये किस मिक्सचर के बने होते हैं? ये मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर के मिक्सचर से बने होते हैं। नेक्स्ट देखें कि दे आर प्रेस्ड इनटू अ डिज़ायर शेप एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह की हमें शेप चाहिए होती है इनकी, ठीक है। अगर हमने एनटीसी बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम एनटीसी बना लेंगे। अगर हमने पीटीसी बनाने हैं तो पीटीसी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स। ये हो सकते हैं, ये बीड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, रॉड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या वॉशर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। वो नेक्स्ट मैं आपको शो भी करवाऊंगी कि बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स की फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है? थर्मिस्टर आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर। जो एप्लीकेशंस हैं कि ये यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। और इसके अलावा देखें, अवन, अगर एग्जांपल दूँ तो अवन है, अवन के अंदर टेम्परेचर को मेजर और कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर्स का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनमें टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम पीटीसी यूज़ करते हैं। ये शेप हैं रॉड्स, वॉशर एंड बीड्स की। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर नेक्स्ट टॉपिक है, एंड पावर डेसिपेशन इन अ रेजिस्टर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? यहाँ पे मैं दो डेफिनेशंस आप लोगों को लिखवा रही हूँ, वो आप लोग डेफिनेशंस लिखें। द रेट एट विच द बैटरी इज़ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो शरह जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है, हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के बाद दूसरी डेफिनेशन लिखिए पावर डेसिपेशन की। द पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन। यानी कि हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी लॉस कर देते हैं जब करंट फ्लो करता है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हम उसको क्या कहते हैं? पावर डेसिपेशन कहते हैं। अब स्टार्ट में ये दो डेफिनेशन ऐड होगी। डेफिनेशन के बाद अब यहाँ पे कुछ सर्किट को देखें। हमारे पास क्या है कि दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल है ए, दूसरा टर्मिनल है बी, ठीक है। ए टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये जो रेजिस्टर है, जब करंट यहाँ से कोई भी चार्ज
कोई भी डेल्टा क्यू चार्ज इस रजिस्टर में से पास करेगा तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन लूज़ कर देगा। तो हम इसीलिए इसको जो एनर्जी इसके क्रॉस लूज़ होती है हम उसको पावर डेसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, ये टर्मिनल ए कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल। हमने अभी पढ़ा कि जो टर्मिनल ए है उसको हमने पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया है बैटरी के, और जिसे हम हायर पोटेंशियल भी कहते हैं, और बी को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। द वर्क डन इज इन अ मूविंग अप अ चार्ज डेल्टा क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ गिवन बाय। अब देखें कि जो चार्ज है वो किसी पोटेंशियल के साथ मूव कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्क डन कहते हैं उस चार्ज का। वो चार्ज जो किसी पोटेंशियल के साथ मूव कर रहा है सर्किट के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, वो वर्क डन है उस चार्ज का। तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी। ये वो एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई कर रही है। इसके बाद देखें कि इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम देखते हैं कि ये होता है E इज़ इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा T। ठीक है, मींस कि एनर्जी सप्लाइड को हम डेल्टा W से शो करते हैं, टाइम टेकन को डेल्टा T से। अब डेल्टा W की हमने पिछले पेज पे ही इक्वेशन निकाली है V डेल्टा Q, वो हाँ यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो, और बाय डेल्टा T एज इट इज़, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में से v सेपरेट कर दें तो जो डेल्टा q ओवर डेल्टा t है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है, तो वहाँ पे हमने I पुट कर दिया है। अब ये फार्मूला है किसका, इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, ये इलेक्ट्रिकल पावर का है। और इसके यूनिट यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके यूनिट बनेंगे जो V है उसका यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का क्या बनेगा, यूनिट बनेगा VA इज़ इक्वल टू 1 वाट। अब वाट की यहाँ पे डेफिनेशन ऐड करें, वाट की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन current passes through a circuit is 1 ampere then potential difference is a 1 volt। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 वाट के इक्वल होगा। उसके बाद देखें कि अब ये तो फार्मूला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब हमने कहा है कि जब वो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मूव करेगा तो वहाँ पे कुछ पावर का लॉस होगा। तो वो पावर के लॉस का फार्मूला क्या बनेगा, हम उसको ड्राइव कर लेते हैं। अब ओहम लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। इसी अबव फार्मूला में जहाँ पे V आ रहा है वहाँ पे आप लोग ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, इसके अंदर ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, I को I के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो I स्क्वायर R आ जाएगा। अब ये पावर डेसिपेशन का फार्मूला है इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, अब इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी फार्मूला के अंदर ओहम लॉ से ये इक्वेशन निकालें। ठीक है, ओहम V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से I की वैल्यू निकाल लें V बाय आर। इस V बाय आर को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, V को V से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। अब ये क्या है कि ये भी पावर डेसिपेशन का फार्मूला है, जहाँ पे रेजिस्टर आ गया तो वो पावर डेसिपेशन का फार्मूला होगा। पावर डेसिपेशन है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो अब देखें कि ऐसा यूनिट क्या होगा वाट का, वो ऐसा यूनिट होगा पावर का वाट। उसके बाद यहाँ तक ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको देखें, पढ़ें, समझें, जो बात क्लियर नहीं होती उसको पूछें। अल्लाह हाफिज़।